हाय फ्रेंड्स, आई एम तूफान सर, डायरेक्टर ऑफ राइट स्टेप इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखो 31 में लिखा हुआ है कार्गो। और एक चीज याद रखो, अगर जो इस वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वॉल्यूम 1 जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आप लोग देखेंगे तो पहला जो लिखा हुआ है कार्गो, यानी 31 में है कार्गो। कार्गो मीन्स क्या होता है? गुड्स कैरिड इन अ शिप और एयरक्राफ्ट। इट मीन्स शिप का मतलब जहाज समझते हो ना, समुद्री जहाज, और एक एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है। तो एयरक्राफ्ट मींस वायुयान होता है। तो जो शिप या तो फिर एयरक्राफ्ट पे जो लदा हुआ जो सामान है उसे हम लोग कार्गो कहते हैं। कार्गो मींस जहाज या वाहन पर लदा माल। नेक्स्ट है कार्निवोरस। क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? एन एनिमल विच इट्स फ्लैश। यस और नो? एक वैसा जानवर जो फ्लेश को क्या करता है? खाता है। फ्लेश मीन्स होता है मांस। क्या होता है? मांस। उसे हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं मेरे डियर? कार्निवोरस। और इस वर्ड से रिलेटेड और भी कई वर्ड होते हैं। जैसे देखो यहां पे, जैसे मैंने क्या बोला, एक होता है कैनिवाल। क्या होता है? कैनिवाल। कैनिवाल का मतलब क्या होता है पहले आप समझिएगा। कैनिवाल का मतलब होता है हु इट्स ह्यूमन फ्लैश। जो मानव का मांस खाता है उसे हम लोग कैनिवाल कहते हैं। हिंदी में इसे नरभक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे डियर? नरभक्षी। और नेक्स्ट वर्ड है ओमनीवोरस। क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। वन हु इट्स एवरीथिंग। जो सभी चीजों को खाता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। सर्वाहारी कहते हैं उसे। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है वेजेटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट ईट फिश और मीट। एक वैसा व्यक्ति जो मांस या मछली नहीं खाता है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं मेरे डियर? वेजिटेरियन कहते हैं। और एक होता है नॉन वेजिटेरियन। क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब अ पर्सन हु ईट्स मीट और फिश। इट मींस एक वैसा व्यक्ति जो मांस खाता है या मछली को खाता है उसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि कार्निवोरस से रिलेटेड वर्ड है। तो फर्स्ट में हमने देखा नरभक्षी जिसको इट्स ह्यूमन फ्लेश, उसे कैनिवाल कहते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी। और नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्या है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे डियर? कहता है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसकी लिखावट सुंदर हो। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। गुड राइटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, और इसी से रिलेटेड वर्ड है कैलीग्राफर। क्या है? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब वह व्यक्ति जिसकी लिखावट सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैलीग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोग्राफी। क्या है? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। जिसकी लिखावट सुंदर नहीं हो, जिसकी लिखावट सुंदर नहीं हो उस राइटिंग को हम लोग कहते हैं कैकोग्राफी। और वह व्यक्ति जिसकी लिखावट सुंदर नहीं हो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कैकोग्राफर। क्या कहते हैं मेरे डियर? कैकोग्राफर। वह व्यक्ति जिसकी लिखावट सुंदर ना हो। नेक्स्ट है कर्फ्यू। नेक्स्ट क्या है? कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। इट मींस एक वैसा आदेश जिस आदेश देने के बावजूद
मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब गति, चाल। आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब वर्जित है, रुकावट है। तो एक वैसी ऑर्डर जिसमें मूवमेंट करना क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, वर्जित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्फ्यू। जैसे नाउ इन दिस टाइम, है ना, नाउ इन दिस टाइम कर्फ्यू इज अवेलेबल, अभी हम लोगों का क्या अवेलेबल है, कर्फ्यू अवेलेबल है। इट मींस अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्रेमेटरी। नेक्स्ट क्या है, क्रेमेटरी। क्रेमेटरी का मतलब होता है द प्लेस वेयर कॉर्प्स टू बी बर्न्ड। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, समझते हो आप लोग, क्या समझते हो, डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब होता है जो लाश जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्प्स। क्या कहते हैं, कॉर्प्स। तो जहां पे, और बर्न का मतलब होता है जलाना, तो जहां पे लाश को क्या किया जाता है, जलाया जाता है ना, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेमेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे डियर, क्रेमेटरी। अब नेक्स्ट है ना, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर ऑन ए बस। फेयर मतलब समझते हो, फेयर मींस होता है भाड़ा। क्या होता है, भाड़ा। जो बस वगैरह पे भाड़ा को कलेक्ट करता है, वैसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी निकाल करके और इसे एक एक करके नोट करेंगे और रीडिंग करना डालेंगे। आप लोग इसे पढ़िए ध्यान पूर्वक, ताकि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, ए पर्सन, प्लांट, एनिमल हु इज बिलो द यूजुअल साइज। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, जो मतलब कि पहले की तरह ही उसकी साइज हो, उसे हम लोग कहते हैं ड्वार्फ। वैसे पर्सन भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। हिंदी में इसे बौना कहते हैं। क्या कहते हैं, बौना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। क्या है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है मेरे डियर, द स्किल इन डीलिंग विद द पीपल। द स्किल इन डीलिंग विद द पीपल, लोगों के साथ कैसे डीलिंग किया जाता है, खास तौर पे स्टेट्समैन जो राजनेता होते हैं या तो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीति करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के साथ में डीलिंग करना, है ना, क्या कहलाता है, डिप्लोमेसी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कूटनीति। क्या बोलते हैं मेरे डियर, कूटनीति कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्या, है ना, डायनेस्टी। क्या है, डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखेंगे कि सेक्शंस। सेक्शंस का मतलब होता है सिलसिला। सेक्शंस रूलर्स बिलोंग टू वन फैमिली। इट मींस शासकों की एक वैसी फैमिली जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेस्टी। सेक्शंस रूलर्स बिलोंग टू वन फैमिली। शासकों जो होते हैं ना, किंग होते हैं ना, है ना, उन लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसे हम लोग डायनेस्टी कहते हैं, वंश कहते हैं। जैसे मौर्य डायनेस्टी का नाम सुने होंगे, मौर्य वंश, मुगल वंश, ये सुनो। तो ये नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। क्या है, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज। इट मींस स्किन तथा इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और हिंदी में इसे हम लोग त्वचा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर, त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट है 42 में डेस्पोंडेंसी। क्या है, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का मतलब लॉस ऑफ कंप्लीट होप, मतलब पूर्ण तरह से आशा खत्म हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं डेस्पोंडेंसी, निराशा कहते हैं। जैसे जैसे शी इज इन द मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी, इट मींस वह अभी निराशा के मूड में है। अब नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इट मींस है ना। ड्रंकर्ड, देखो मेरे डियर, कुछ लोग बोलते हैं ड्रिंकर, है ना, ड्रिंकर नहीं होता है, ड्रंकर्ड होता है। ड्रंकर्ड का मतलब क्या होता है, वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जिसे पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसे हम लोग कहते हैं ड्रंकर्ड। क्या कहते हैं, ड्रंकर्ड। जैसे लखेरन चा
इज ए फेमस ड्रंकर्ड इन माई एरिया। लखेरनचा का नाम आप लोग सुने ही होंगे। लखेरनचा हमारे एरिया में एक फेमस ड्रंकर्ड है, इट मींस पियक्कड़ है, जिसे आप मतवाला भी कहते हैं, है ना। एरिया में एक डेथ। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड डिजीज। इट मींस जन्म या तो मृत्यु या उससे रोग के बारे में आंकड़ा पता करना ही हम लोग क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहते हैं। इट मींस जनसंख्या का अध्ययन। नेक्स्ट कहते हैं एक किसी चीज। नेक्स्ट है डायलेमा। क्या है डायलेमा? सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों में एक चीज को चूज करना होता है, उस समय वो व्यक्ति जो होता है वो दुविधा में होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है। नाउ इन दिस टाइम वी ऑल आर इन द डायलेमा दैट व्हेन लॉकडाउन विल बी ओपन। इट मींस कहता क्या है, अभी हम लोग सब लोग दुविधा में हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगी, है ना। नेक्स्ट है डैम। क्या है डैम? डैम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल लेक फॉर रीस्टोरिंग वाटर। जब कृत्रिम तरह से वाटर को रीस्टोर, इट मींस जमा करने के लिए लेक बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, डैम कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं कृत्रिम जलाशय या कुंड। क्या कहते हैं? कुंड। नेक्स्ट क्या है ना, डेरासरी। डेरासरी का मतलब नॉट टू बी कंसिडर्ड सीरियस। इट मींस जब कोई व्यक्ति बोले और उसे सीरियस नहीं लिया जाता है, तो वैसे चीजों को हम लोग कहते हैं ताना मारने वाला। क्या कहते हैं? ताना मारने वाला। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा होता है। अब ये देखिए, उससे अगर जो बात करने वाला कोई व्यक्ति है ना, तो बच्चा पे तौ देता है, ये तो बच्चा को कुछ बोलता है ना, और उसके बावजूद में बच्चा के बात सुन करके उसकी पत्नी जो है वो मुस्कुरा जाती है। आप लोग जानते हो पत्नी कई प्रकार का होता है। देखो, एक होता है हस्बैंड। क्या होता है? हस्बैंड होता है। हस्बैंड का मतलब पति, और वाइफ का मतलब पत्नी। इट मींस हस्बैंड का मतलब एक वैसा पति जो थोड़ा सा खड़ूस विचार का हो, उसे हम लोग हस्बैंड कहते हैं। और वाइफ उसको कहते हैं जो थोड़ी सी खड़ूस विचार की पत्नी हो, उसे वाइफ कहते हैं। लेकिन आजकल के समय में क्या चल गया है, एक को बोलते हैं हबी। क्या बोलते हैं? हबी। और पत्नी को बोलते हैं हम लोग बेटर हाल। क्या कहते हैं? बेटर हाल। एक वैसी पत्नी जो बहुत ज्यादा पति को मानती है, है ना, उसे हम लोग बेटर हाल्फ कहते हैं। और एक वैसा पति जो बहुत ज्यादा पत्नी को मानता है, उसे हम लोग हबी कहते हैं। खैर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो डेरासरी का मतलब ताना मारने वाला। नेक्स्ट है एपिताफ। एपिताफ मींस वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन का मतलब होता है ना, कब्र का पत्थर। क्या होता है? कब्र का पत्थर। कभी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से मरने के बावजूद में एक पत्थर तैयार किया जाता है और उसके बीच में कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है। तो ये जो बनाया गया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, एपिताफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिताफ। इसे हिंदी में समाधि लेख या तो, है ना, स्मृति लेख भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे डियर इटमोलॉजी। क्या है? इटमोलॉजी। इटमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी अबाउट वर्ड्स ऑरिजिन या तो फिर हिस्ट्री। इट मींस किसी वर्ड के उत्पत्ति कैसे होता है, उसका इतिहास के बारे में जानकारी लेना, है ना, अध्ययन करना ही क्या। नेक्स्ट वर्ड है एपिसोड। क्या है? एपिसोड। पार्ट्स ऑफ स्टोरी। पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी, खास करके टीवी या तो वीडियोज में शो स्टोरी जो दिखाया जाता है, उस चीजों को हम लोग कहते हैं एपिसोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसोड कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे बहुत से वर्ड्स, वन वर्ड